निर्मल रजवार उधर से बलियापुर देने से आया। उधर सोनू खाना ले पार्सल खड़ा कर था, खाना लेके वो जा रहा था। तो निर्मल रजवार उधर से आया तो बोला वो क्या कर रहा है यहाँ। तो उतरा गाड़ी पर से। तो निर्मल रजवार वजह कीचड़ है, ये है पीले था, दारू पूरा नशा में था, गिर गया। फिर हम लोग उसको उठाने लगे तो फिर उठा, वो फिर देखें उसका चोट लग गया था वजह पत्थरवा में गिर का। तो फिर आया 3-4 आदमी था, बलियापुर देने से आया। फिर सोनू को माई बहन करने लगा। तो सोनू को हम बोले कि तुम जाओ दुकान पर मत अथी करो, जो उन्होंने तुम लोग जाओ। तो उतने में सोनू से पकड़ लिया, 3-4 आदमी था। अब हम बलियापुर के हम तो चिन्ह नहीं पाएंगे किसी के क्या था। इतने में सोनू पूरा माई बहन करने लगा, पछवाहा है, ये है वो है, और तो कोई बात हुआ है नहीं। यही सोनू उसी निर्मल रजवाड़े की रात में गलती था। कल रात्रि में 8 से 9 के 8, साढ़े 8, 9 के बीच में मैं अपना पार्सल लेने गया होटल पे। तो होटल पे गया तो मैं अपना जब वहाँ पे पार्सल पैकिंग करा रहा था, तभी वहाँ पे निर्मल रजवार नामक व्यक्ति, जो कि गुलमारा गांव का रहने वाला है, बलियापुर थाना अंतर्गत, अपने 3-4 दोस्तों के साथ वहाँ पे आया। और आते के साथ मेरे ना उससे कुछ बातें हुई ना कुछ हुआ। आते के साथ उसने मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ देना चालू कर दिया। मैंने उसका विरोध किया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो। तब वो बोला कि तुमको हर एक महीना मुझे 20,000 रुपये रंगबाजी देना होगा। अब वो रंगबाजी किस लिए मांग रहा था अब मुझे नहीं पता, और क्यों मांग रहा था अब उससे ही जाके आप लोग ये सवाल करें कि वो क्यों मांग रहा था। तो मैंने जब उसका विरोध किया कि आप मुझे गाली क्यों दे रहे हो, तो वो बौखला के, जो कि वो बहुत पिया हुआ था, उसके साथ में जो भी 3-4 लड़के थे, मैं उनको पहचानता तो नहीं हूँ, शक्ल देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। तो वो एक तो बहुत ज़्यादा पिया हुआ था, लड़खड़ा रहा था। वो जैसे ही उतरा है वो धड़ाम से गिर गया है कीचड़ होने की वजह से, जिससे कि उसके हाथ पैर या शक्ल में कहाँ चोट लगी ये उस टाइम में नहीं जान पाया। फिर हमारे में उसके बीच में तू मैंने होने लगी, जिसका फायदा उठा के उसके 3-4 लड़कों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ मारपीट करने का प्रयास करने लगे। तो मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने मेरे पॉकेट में रखे 15,000 रुपये या उससे कुछ कम होंगे पैसे छीनने का प्रयास किया और छीन भी लिया। और हमारे बीच में विवाद बढ़ता चला गया, जिसके कारण से फिर होटल वालों ने बीच बचाव किया। वहाँ के होटल स्टाफ, होटल मालिक सभी मौजूद थे, वहाँ अन्य और कोई व्यक्ति नहीं था। चूंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, 8 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, तो मैं भागा पार्सल लेने गया था। तो फिर मैं अपने घर चला आया। सुबह मुझे पता चला कि मेरे ऊपर भाषाई आंदोलन का तहत केस कर दिया गया है। तो फिर मैं उसी रात में मैंने सिटी एसपी को भी फ़ोन किया है स्थिति से अवगत कराने के लिए कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो सिटी एसपी सर का फ़ोन नहीं लगा, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। आपको चाहेंगे तो मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। उसके बाद से मैंने डीएसपी सर को भी फ़ोन किया, तो डीएसपी सर ने भी फ़ोन मेरा रिसीव नहीं किया। हाँ, चूँकि सुबह में आज मैंने डीएसपी सर को अवगत कराना चाहा मैटर से, तो उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव किया और उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि जो भी उचित कार्रवाई होगी और आपको सुरक्षा दी जाएगी। डीएसपी सर ने मुझे ये आश्वासन दिया। फिर उसी रात में मैं कल ही रात को मैंने 100 नंबर पे 2 बार डायल किया और उनके तरफ से रिस्पॉन्स आया। तीसरा थाना के एक सब इंस्पेक्टर हैं महावीर प्रधान, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करके उन्होंने कहा कि आप सुरक्षित हैं, मेरा हालचाल लिया। मैंने बोला सर सुरक्षित तो हूँ, लेकिन मेरे पैसे छीने गए, मेरे साथ ये मारपीट करने का प्रयास किया गया सर, मुझे धमकाया गया कि जान मार दूंगा, तुम अभी नहीं छीन रहा हम लोग को, ऐसे वैसे करके। तो सर मैं किसी तरह बच बचा के अपने घर आया। मैं बहुत डरा हुआ था, जिसकी वजह से मैं कल रात में कहीं निकला नहीं, लेकिन मैंने प्रशासन को ये मैसेज देने का प्रयास किया कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटा है। उसके बाद सर यहाँ पर अगर आप पता करना चाहेंगे निर्मल रजवार और उसके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में, तो इतना जघन्य क्राइम ये करते हैं। और ये जेएमएम पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा तथा राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को ये लोग
बदनाम कर रहे हैं, पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। इनका इतिहास उठा के देखा जाए, विगत जब मैं नाबालिग हुआ करता था तो भी इन्होंने मेरे फादर के ऊपर निर्मल राजवार ने हरिजन एक्ट के तहत में केस किया था, जो कि केस बहुत लंबा चला और उसके बाद ये खुद इसी ने कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि इसकी नौकरी लगने वाली थी कहीं, तो ये अपना नौकरी बचाने के लिए फिर ये हमारे साथ ही ये इसने कोर्ट में सुलहनामा करके हमारे साथ इसने ये किया। उसके बाद समय बीतता गया। आज इसकी फैमिली का बैकग्राउंड आप पता कीजिए। ये भाई लोग हैं जितने भी, ये गोलमारा गांव के रहने वाले हैं। एक है इनका भाई सुदाम राजवार। अभी कुछ दिन पहले ही, अभी साल 2 साल पहले ही, 2 साल पहले बोलिए या 2.5 साल पहले बोलिए, यहाँ पर एक बीजीआर कंपनी आई थी जो हमारे घर के पीछे ही है। ये गोलकडी और कुया केओसीपी के अंतर्गत ही चलती है, एरिया 9 में ही चलती है। तो वहां पे नई कंपनी आई थी, तो ये लोग अपना रंगबाजी और अपना वर्चस्व जमाने के चक्कर में ये लोग क्या किए कि जो हथियार नक्सली इस्तेमाल करते हैं, जो भी संवेदनशील हथियार हैं, जो भी जैसे कि 47 होता है, जैसे कि कार्बाइन होता है, इससे ये लोग अंधाधुंध फायरिंग किए आउटसोर्सिंग में, जिसमें 2 युवक घायल भी हुए, 2 मजदूर घायल हुए जो वहां पे काम करने वाले थे, जिनकी आज जिंदगी तबाह हो चुकी है। किसी को पेट में तीर लगा, किसी को कहां पर चोट लगी, किसी को सर में चोट लगी। और इसको पुलिस ने, इसको तीसरा पुलिस ने संयुक्त अभियान चला के कार्बाइन के साथ इसको गिरफ्तार किया था। और ये अपने आप को नेता बोलता है, जेएमएम पार्टी को बदनाम करता है। और इसका हथियार तीसरा थाना में जब्त हुआ था और इसको उठा के पुलिस खींच के ले गई थी और हथियार के साथ। चूंकि यह केस घनवाडी थाना का था तो इसको घनवाडी थाना को सुपुर्द कर दिया गया था और इस पे 3 एफआईआर हुए थे और ये काफी दिनों तक जेल में रहा था। और ये फिर से दहशत कायम करने के लिए लोकल में ये किसी पार्टी को पकड़ लिया है, किसी पार्टी का चेहरा बन गया है। अब ये पार्टी बेसिस पे सभी से रंगबाजी मांगते चलते हैं अपना वर्चस्व कायम करने के लिए। इनसे बड़े बड़े लोग यहाँ लोकल में रहते हैं जो जेएमएम में है और वर्चस्व वाले हैं, जिनका जनमानस पे अपना पकड़ है और हैसियत रखते हैं, इनको कोई नहीं पूछता है। ये कितने बार मुखिया इलेक्शन में खड़े होते हैं, 4 नंबर 5 नंबर पे रहते हैं।